कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आज की न्यूज़ अपडेट प्लस यहाँ पर हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और इथेरियम के बारे में बात करेंगे। तो कल न्यूज़ आई थी, न्यूज़ फैल रही थी कि जो इथेरियम का फ्यूचर्स ETF है वो नेक्स्ट वीक के अंदर ट्रेडिंग होने के लिए शुरू होगा। ये वही ETF है जो वालकिरी ने जो फाइलिंग किया था, इथेरियम फ्यूचर्स ETF। और यहाँ पर लोग एक्साइटेड है क्योंकि जो SEC ने इथेरियम फ्यूचर्स ETF है, ये जो वालकिरी का था, इसको अप्रूव कर दिया है। अप्रूव किया था अगस्त महीने के अंदर। जब ये अप्रूव मिला था उन टाइम के अंदर ईथर के अंदर सडनली हमें 11-12% का पंप भी देखने को मिला था। बट अब ये डेट आ गया है लॉन्चिंग का डेट। अप्रूव तो पहले हो चुका है बट लॉन्चिंग का डेट है अक्टूबर महीने के अंदर। अक्टूबर महीने के अंदर नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है 3 से 9 तारीख के बीच में है ये ट्रेड होने के लिए शुरू होगा। तो इसलिए मार्केट के अंदर हमें पंप भी देखने को मिला। ईथर के अंदर थोड़ा ज़्यादा पंप हमें देखने को मिल रहा है और लोग इसलिए भी एक्साइटेड है कि SEC ने ETF अप्रूव किया इथेरियम का फ्यूचर्स। ये स्पोर्ट वाला नहीं है, स्पोर्ट वाला होता तो बात कुछ और ही बनती। अभी बिटकॉइन का भी स्पोर्ट वाला नहीं हो रहा है तो ईथर का तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल ये फ्यूचर्स ETF है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रेडिंग होता है। रियल में ईथर है वो बाइंग नहीं होता है, ओनली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, मार्जिन वगैरह होता है। तो आपको पता है कि फ्यूचर्स जो है वो अलग चीज़ है, स्पोर्ट है वो रियल में बाइंग बनती है। अब यहाँ पर क्लेरिफाई किया है इस न्यूज़ को, बड़े एक्सपर्ट ने ये सभी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की हैं। डेट वाइज दिया है, 27 तारीख को इसने बताया था। अब यहाँ पर 3 तारीख भी लिखा है वालकिरी का और अगेन यहाँ पर लिखा है कि 11 तारीख तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 11 से 12 तारीख के आसपास ये वो लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होगा तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट है, मतलब कि लॉन्च होगा तो अच्छा है इथेरियम के लिए। भले फ्यूचर्स है तो भी लोग ये एक्सपेक्ट करना शुरू किए हैं कि इथेरियम का फ्यूचर्स ETF अगर अप्रूव हो सकता है तो SEC यहाँ पर बिटकॉइन के ETF है वो भी अप्रूव करेगा। उसी के साथ साथ कुछ नेगेटिव न्यूज़ें भी आई थी, कुछ फर्ड भी आया था कि SEC ने डिले किया है डिसीजन को। जो बिटकॉइन के ETF थे, एप्लीकेशन थे, ब्लैक रॉक, इन्वेस्को एंड बिटवाइस, ये 3 बड़े नेम है। इसी के जो ETF है यहाँ पर डिले किए हैं। डिले का मतलब रिजेक्ट नहीं होता या तो अप्रूव भी नहीं होता है, दोनों में से एक भी नहीं। अभी वो नहीं बता सकते हैं। आगे का जो डेट आएगा, आगे का डेट आएगा, जैसे हम प्रीवियस वीडियो के अंदर बातें कर चुके हैं कि अपकमिंग जो डेट है वहाँ पर अगेन SEC कुछ निर्णय लेंगे, या तो डिले करेंगे या तो अप्रूव करेंगे या तो फिर रिजेक्ट करेंगे। और लास्ट जो डेट है वो 2024 के अंदर है, तीनों के 3 कंपनी के। वहाँ पर फाइनली निर्णय लेना होगा SEC को, या तो अप्रूव करना पड़ेगा या तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। 6 महीने का टाइमिंग मिलता है और उसमें डेट के ऊपर डेट आता है, उसमें 3 बातें बनती है, अप्रूव, रिजेक्ट या तो डिले। लास्ट जो डेट होगा, फाइनल निर्णय होगा, वो डिले का ऑप्शन है, वहाँ पे निकल जाता है। तो ये थे कल के न्यूज़ अपडेट और आज के भी देखे तो वही के वही न्यूज़ अपडेट है और मार्केट के अंदर कुछ वॉलेटिलिटी वाला दिखा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पर बाइनेंस ने चार्ट को ठीक कर दिया है, वरना आपने देखा होगा थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बिटकॉइन का जो प्राइस है एक वीक आपको दिख रहा होगा। बिटकॉइन का प्राइस $2700 के आसपास का वीक था। बट यहाँ पर सीजी मतलब बाइनेंस के मालिक ने कंफर्म किया कि रियल में प्राइस वहाँ पे नहीं गया है, कुछ चार्ट के अंदर इश्यू आ गया है, चार्ट ऐसे प्ले हो रहा है। बाकी कोई भी लिक्विडेट भी नहीं हुआ है, प्राइस वहाँ पे गया ही नहीं है, ओनली चार्ट ऐसे बना था। यहाँ पर एक वीक दिखा था, बिटकॉइन का प्राइस $2700 तक का वीक यहाँ पर दिख रहा था, वीक दिख रहा था, ओनली फॉर चार्ट ऐसे बन गया था। कुछ इश्यू आ गया था हमें देखने में और इसको सोल्व कर दिया है, मतलब कोई डोंट वरी, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, जो कि वो सीजी ने भी कन्फर्म किया है। अब बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो पहले यहाँ पर हम बिटकॉइन की बात करेंगे। तो जो बिटकॉइन का प्राइस है, बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल $26,991 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बिटकॉइन में नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर US की स्टॉक मार्केट खुलती है, उसी के साथ साथ US के अंदर दिन होता है, वहीं पे न्यूज़ आते हैं। आपने देखे होंगे ज़्यादातर जो मूवमेंट आते हैं इंडियन टाइम शाम को 6 बजे के बाद आता है। में वहाँ पे दिन होता है और वहाँ पर जो घटनाएं होती है, मीटिंगें होती है, कोई बयान आते हैं, तो उसी के ऊपर मार्केट है वो प्ले होना शुरू हो जाती है और मूवमेंट है वो बड़े बड़े आते हैं। तो देखें तो $27,000 के ऊपर मार्केट अभी भी सस्टेन कर रहा है। कल जैसे इथेरियम की न्यूज़ आया कि नेक्स्ट वीक के अंदर ETF अप्रूव होंगे, ये यहाँ पर वॉल्यूम वाइज एक कैंडल बना भी है, बट बाद में छोटे छोटे कैंडल बनना शुरू हो गया है। तो अगेन हमें कुछ वॉल्यूम चाहिएगा $27,000 के ऊपर होल्ड करने के लिए। अगर वॉल्यूम नहीं भी आता है तो भी एक तरफा ही एनालिसिस रहेगा, जो कि यहाँ पर वेले देखती है, भले उसको मार्केट गिराना हो तो भी ये देखती है कि SL कहाँ पे है। अगर गिराएगा तो जो शॉर्ट किए होंगे उन लोगों के SL कहाँ पे, पहले वो कंफर्म उड़ा देती है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी कि मार्केट आज शाम को ट्राई करे, पहले तो ये लेवल तक ट्राई की पॉसिबिलिटी है 27,500 और मैक्सिमम मुझे लगता है कि वीक इसके ऊपर लगेगी
धीरे धीरे करके वीक इसके ऊपर लगने की पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा यहाँ पर फोकस कीजिए, जो कि 70-65% अपने जो ट्रेड है वो सक्सेस जाते हैं। बाकी आप 3 बार खुद जांच कीजिएगा, वन साइड एनालिसिस। मार्केट एक बार यहाँ पे ट्राई करेगी, जो कि $28,000 वाला लेवल जैसे वो ट्राई करने जाए और नीचे कितने बड़े कैंडल्स बनते हैं वो देखना है। अगर वॉल्यूम्स भी आ गया, बड़े बड़े कैंडल यहाँ पर सस्टेन किए, मतलब बड़े बड़े कैंडल में वॉल्यूम्स आ गए, ऐसे छोटे छोटे नहीं चलेंगे, बड़े बड़े कैंडल्स में वॉल्यूम आया और $28,000 के ऊपर चार्ट निकलना शुरू हुआ, तो आगे ऐसे रिटेस्ट करके मार्केट अगेन ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। बट अभी ज़्यादा आगे मत सोचेगा, शॉर्ट टर्म मार्केट $28,000 के आसपास की पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा यहाँ पर गुमराह तो होगा ही होगा। जैसे देखिए पहले ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद रेड बना। तो आप अगर ट्रेड लेना भी चाहते हो तो ट्रेड जो कहाँ पे हम पार्ट वाइज उठा सकते हैं, तो ट्रेड की भी यहाँ पर बात कर दूंगा, जो कि एक सपोर्ट एरिया है $26,800। ये लाइन आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, $26,800 ये लेवल देखिए। पहले यहाँ से ऊपर गया था, मतलब रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर भी लिया था, यहाँ पर भी लिया था, फिर जाके इसको ब्रेक किया है। ब्रेक के साथ वॉल्यूम भी आया है, इसलिए प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो अगेन इसके ऊपर ट्रेड बनती है। एसएल थोड़ा इधर दूर बनता है, जो कि 26,600 700 अपने हिसाब से सेटअप मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से लगाइएगा। अगेन यहाँ तक के आप टारगेट्स देख सकते हैं। अब हम बात करें ईथर के बारे में, तो जो ईथर है, ईथर कल के दिन ज़्यादा पंप हुआ था और आज भी देखें तो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ईथर का न्यूज़ है, ईथर का जो पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट है। तो चार्ट को यहाँ पर लॉन्च करते हैं और चार्ट ईथर का भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये है ईथर का प्राइस। ईथर चल रहा था कल के दिन देखे तो $1585 के आसपास चल रहा था और ईथर $1690 के आसपास हिट हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट अच्छा खासा ईथर के अंदर हमें पंप देखने को मिला है, क्योंकि जो न्यूज़ थी वो इथेरियम के लिए थी। प्राइस रेंज यहाँ से हम निकालेंगे तो ऑलमोस्ट ये यहाँ से पंप हुआ है 6.5-7% के आसपास। किसी का 5x का लेवरेज भी है तो 40-45% का सेफली प्रॉफिट बनाया होगा। तो ये बात बनी थी ईथर के लिए। तो अब यहाँ पर ईथर में नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा ईथर अभी मुझे लगता है कि नीचे की ओर घूम रहा है थोड़ा सा। तो ईथर इसके ऊपर सपोर्ट बनाता है या नहीं बनाता है वो देखना इंपॉर्टेंट है। प्राइस होल्ड करनी चाहिए $1650 के ऊपर, सिंपल है। $1650 के ऊपर अगर प्राइस यहाँ पे होल्ड कर लेती है 1650 के ऊपर, तो अगेन ईथर में एक जंप की पॉसिबिलिटी है। अगेन अभी क्योंकि अभी ये नेक्स्ट वीक के अंदर ईथर का जो फ्यूचर्स ETF है वो लॉन्च होने की बात है, तो अभी थोड़ा फोमो इसमें रहने की पॉसिबिलिटी है। गुमराह करेगा बट मार्केट इजीली घूम के मेरे हिसाब से ईथर का ए टारगेट तक की पॉसिबिलिटी अभी मुझे लगती है $1750। पहले बिटकॉइन को देखिए, क्योंकि बिटकॉइन किंग है। बिटकॉइन बढ़ेगा तो ईथर ऑटोमेटिकली ए वाले टारगेट के ऊपर चलना शुरू होगा। लास्ट में एक एक्सचेंज जो कि काफ़ी टाइम से कोई भी इवेंट हमने नहीं देखे, तो कुछ इवेंट है एक एक्सचेंज के अंदर, कंटिन्यू थोड़े इवेंट अब प्ले कर लेंगे नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि नए नए जब इवेंट आते तो मैं प्ले कर देता हूँ। बिटमार्ट नाम का एक्सचेंज है, जो कि एक्सचेंज सभी के सभी रिस्की होते हैं और मल्टीपल एक्सचेंज का यूज़ करना चाहिए। एक भी एक्सचेंज हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अच्छा है। बिटमार्ट के अंदर पहले यहाँ पर मैं बताऊंगा तो रजिस्ट्रेशन करने पे अप टू $3000 की क्वांटिटी देते हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी देते हैं और उसका विड्रॉ भी हो जाता है। मैंने साइन अप किया और देखा तो वहाँ पर कुछ $3-4 का मुझे प्रॉफिट हुआ, मतलब कि साइन अप करने पे आपको कुछ करना नहीं है, साइन अप करना है। बट हाँ, मैं आपको झूठ नहीं बताऊंगा, यहाँ पे KYC करना होगा, वरना ये फंड है वो आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, सीधी बात है। तो ये बिटमार्ट का पहली चीज़ है कि अभी अगर आपके पास एक्सचेंज नहीं है, फ्री में हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह कीजिए। अगर कुछ अच्छे क्रिप्टो मिलते हैं तो आप वहाँ से फंड को निकाल सकते हो। $3-4 जो कि $300-400 का प्रॉफिट होता है। दूसरा प्रॉफिट यहाँ पर बिटमार्ट के अंदर दिखाओ तो जो लोग कंटिन्यू फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए $10,000 का इसने प्राइस पूल रखा है। बाकी 3 टास्क जो लोग कंप्लीट कर लेंगे उसको $5 का जो बोनस है वो मिलेगा। कैसे मिलेगा? पहले तो यहाँ पर टास्क इसने दिया है कि बिटमार्ट के अंदर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, पहले इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन नाउ, ज्वाइन नाउ, ज्वाइन नाउ, तीनों को ज्वाइन कर लेना है। फिर ज्वाइन करने के बाद उसके अंदर ट्रेडिंग करते हो, डिपॉजिट करते हो, या तो मार्जिन या तो NFT खरीदते हो, तो लॉन्च पैड के अंदर कहीं भी पार्टिसिपेट करते हो, तो $2 से $5 का आपको फ्यूचर्स बोनस मिलेगा, उसे आप ट्रेड कर पाओगे। कोई भी एक एक्टिविटी करनी है और कोई फंड के बारे में नहीं बताया है। टास्क नंबर 2, KYC 1 आप कंप्लीट करते हो। नए यूजर के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया, यही लिंक आपको यूज करना है। KYC करते हैं, पहले ये काम किया, फिर KYC जो बंदा करते हैं उसको कुछ मीम कॉइन्स मिलेंगे जो कि $5, $10, $20 तक के हो सकते हैं। टास्क नंबर 3 है, जो लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं $200 या तो उससे का ज़्यादा वॉल्यूम, मतलब $10 से आप 20x लेवरेज के साथ कोई ट्रेड प्लेस करते हो तो आपका $200 का वॉल्यूम बन गया। 200 का वॉल्यूम मतलब $200 नहीं चाहिए, $10 से भी $200 का वॉल्यूम आप बना सकते हो। जितना लेवरेज 20 का लेंगे तो 20x कर लेना है, 10 से 20x करेंगे तो 200 बन गया। ट्रेड खोल के भी क्लोज कर दोगे तो भी
आपको 200 जो डॉलर का वॉल्यूम बन जाएगा। अब यहाँ पर जो बोनस है 800 USDT का प्राइस पुल इसमें रियल फंडिंग रखा है, तो ये फंडिंग आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। और एक्स्ट्रा यहाँ पर फर्स्ट जो बंदा इसमें आएगा ट्रेडिंग के रैंक में $50 उसको डायरेक्ट मिलेगा, सेकंड को 20 और थर्ड को 10। तो ये इवेंट है, ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना जो टेलीग्राम है अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। छोटी मोटी बातें वो टेलीग्राम में बन जाती है, वीडियो बनाने का टाइमिंग फिर उतना नहीं निकलता है, क्योंकि मार्केट में कोई अगर अर्जेंट कुछ हुआ तो वो टेलीग्राम में पेस्ट किया जाता है। ट्रेड भी देना हुआ, फ्यूचर ट्रेड भी हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं, वो भी टेलीग्राम में। अब यहाँ पर जो अपना काम है फ्री में है, देखना स्कैमर से बच के रहना, किसी को 1 रुपया आपको नहीं देना है, पूरा फ्री के अंदर काम है। कभी कभार कोई एक्सचेंज आपको शेयर करते तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन ही करना होता है, पैसा किसी को नहीं देना है। स्कैमर है वही पैसा मांगते हैं। मेरा काम है आपको फ्री में एजुकेट करना, जितना पता है उतना आपको प्रोवाइड करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।